तो हम लोग ये डेरिवेशन कर रहे थे, रेक्टेंगुलर डैम कंसीडर किया था हमने। तो W और जो वर्टिकल है F जो कि हॉरिजॉन्टल है, W इज़ ड्यू टू वेट ऑफ द डैम, W इज़ वेट ऑफ द डैम, और F क्या है, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू प्रेशर ऑन द डैम बाय द वाटर। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना। थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपके पास W भी निकल गया और F भी निकल गया। अब दो फोर्सेस आपको पता लग गई। ठीक है, अब इसको आगे ले जाओ, ये भी F ही होगा ना। इसका मतलब जब दो फोर्सेस होते हैं परपेंडिकुलर तो हमें इसका एक रिजल्टेंट भी आता है ना। तो मान लो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आपको पता है। रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है ना, रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, और रिजल्टेंट मान लो डिस्टेंस कितना x पे इसने काटा बेस को, किसका रिजल्टेंट है, F और W का। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपको रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट कैसे निकालना है, रिजल्टेंट लोड विल बी इक्वल टू, विच इम्प्लाइज R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F का स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर। ये तो आपको पैरेललोग्राम का आपको पता है सिस्टम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये आती है कि ये x जो है ये कैसे निकालना है। ठीक है, ये x है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक h/3 है ना, ये देखो h/3। ठीक है, अब दो ट्रायंगल कंसीडर कर लो, एक बड़े वाला, ये वाला है ना, और एक ये छोटे वाला। नाम रखना है तो रख लो, जैसे भी कर सकते हैं, मतलब रख लो चाहे ये आ गया ABCD और E। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इन सिमिलर, ये किसके लिए कर रहे हैं हम, x निकालने के लिए। इन सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड ADE, x अगर लेंगे मतलब इसका x, ठीक है, x अपॉन h/3 विल बी इक्वल टू, x/3 किसके बराबर होगा, ये इसकी वाली साइड, मतलब ये वाली साइड क्या है इसकी, F। ये देखो F है ना, F अपॉन वर्टिकल साइड कौन सी है इस ट्रायंगल की, पूरा क्या है, W। वर्टिकल साइड इज W। ये डॉट यहाँ लगा लो डॉट, कोई बात नहीं, यहाँ से ले लो वेट, कुछ नहीं होता। ठीक है, W यहाँ से शुरू कर लो, इसको रहना दो। तो यहाँ से लेके W, यहाँ से यहाँ तक F। ठीक है, तो ये आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू F अपॉन W। कई बुक्स में शायद यहाँ P लिखा हो, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, इंटू h/3, x की वैल्यू। अब देखो x है क्या बेसिकली, है x इज़ बेसिकली द इसेंट्रिसिटी। ठीक है, x इज़ बेसिकली इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू E। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, लोड एक्टिंग फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये देखो इसका सेंटर क्या था, अभी इस बेस की बात कर रहे हैं ना, इसका सेंटर क्या था, B/2। यहाँ से यहाँ तक कितना है, B/2 है ना। तो इसका सेंटर यहाँ पे, उस सेंटर से अवे है रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। रिजल्टेंट क्या अलग है, कितना अलग है, x। तो वो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है। तो इसेंट्रिसिटी इस केस में क्या होगी, E विल बी इक्वल टू x। ये याद रखना। जो दूसरा आता है ट्रेपेजियम वाला, उस केस में ऐसा नहीं होता है। रेक्टेंगुलर वाले केस में थोड़ा सा सिंपल है कि जो इसेंट्रिसिटी वो इसके बराबर आ जाती है, x के बराबर आ जाती है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी भी निकल गई, रिजल्टेंट भी निकल गया। अब बात आती है कि सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मैक्स आपको पता है किस साइड होगा, इस एज पे होगा, मिनिमम इस एज पे होगा। ठीक है, इनकी मैं आपको वैल्यूज़ लिखा देता हूँ कि इनकी वैल्यूज़ आपने सिंपल याद रखनी है। ठीक है,
हाँ, यहाँ तक हो गया। उसका मैं आपको सीधे आंसर लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू है W अपॉन बी 1 + 6E अपॉन बी। इसको सीधे आपने याद करना है और क्वेश्चन में सीधे लगाना है, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने आपको सारा सिस्टम आपको समझा दिया। और दूसरी आएगी W अपॉन बी सेम रहता है, बस बीच में क्या आएगा -6E अपॉन बी, ठीक है। पहले हमने अलग अलग लिखा था, इसको आप इकट्ठे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो W अपॉन बी यहाँ पर कॉमन आ जाता है ना दोनों में, ठीक है। तो ये आपका आ गई वैल्यू सिग्मा मैक्स की और ये आ गई सिग्मा मिनिमम की, ठीक है। ऐसे इसका फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले W निकालना होता है, ठीक है। W यहाँ पे यूज़ होगा ना, तो W की वैल्यू आपको होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। W के बाद आपने निकालना है F क्यों निकालना है? क्योंकि आपको X निकालना है, यानी कि एसेंट्रिसिटी निकालनी है, जो कि यहाँ पर यूज़ करनी है आपने E। क्वेश्चन तो आपको सीधे आएगा कि सिग्मा मैक्स निकालो, सिग्मा मिन निकालो, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पहले निकालनी पड़ेंगी। ये डेरिवेशन नहीं करनी है आपने, सिंपल ये याद रखना है रिलेशन, ये बॉक्स में किया मैंने जो। दूसरा ये याद रखना है, तीसरा ये याद रखना है। देखो X निकालने के लिए आपको F भी चाहिए, W भी चाहिए, दोनों रिलेशन आपने याद रखने हैं, लगा देने हैं। और X विल बी इक्वल टू E इन केस ऑफ ओनली इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर। जब हम ट्रेपेजियम वाला पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊँगा कि उसमें X इज इक्वल टू E नहीं होता है, उसमें कुछ अलग वैल्यू आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।